हरिद्वार में कुंभ स्नान कब होता है, क्या महत्व है, ये सब की चर्चा हम आपको दे रहे हैं। और हरिद्वार का कुंभ इस वर्ष अभी लगा हुआ है, सन 2021 से ईस्वी सन 2078 अभी वर्तमान काल में चल रहा है। तो हम अब इसकी चर्चा कर देते हैं, आप लोग ध्यान दे करके सुने समझे लाभ उठाएं। और हरिद्वार में जा कर के गंगा स्नान कीजिए, हर की पौड़ी में कीजिए, या सरकारी व्यवस्था जहाँ पर आपको मिलता हो वहाँ पर कीजिए। क्योंकि हर की पौड़ी में विशेष करके अखाड़ा के लोग जो हैं, प्रधान साधु संत लोग जो हैं, वो लोग स्नान करते हैं, उनके मान्यता मिला हुआ है। और बाकी आम जनता के अगल बगल व्यवस्था कर दिया जाता है, सब जगह ठीक है ना। तो विशेष करके इसका महत्व और महत्व आपको हरिद्वार का ही हुआ। लेकिन इसके अतिरिक्त थोड़ा सा कम हो गया, डाउन हो नीचे हो गया, तो इसमें आपको जो हो गया कहीं भी गंगा स्नान कीजिए, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कहीं भी गंगा स्नान कीजिए, पूर्ण फल प्राप्ति होगा। एक उतना नहीं होगा जितना वहाँ पर होता है ना। तो मान लीजिए 100% नहीं होगा तो कम से कम 50% तो होगा, 25% होगा ना, चौथाई हिस्सा मिलेगा ना, कुछ तो हिस्सा में आएगा ना, पूरा नहीं ना जाएगा। और सबसे कम में आपको होता है कि आप कहीं भी माने गंगा स्नान के बाद गोदावरी हुआ, कृष्णा, कावेरी, पुनपुन, फल्गु इत्यादि अनेकों कुंड हैं और बहुत सारे अच्छे नदियां हैं, है ना। तो उन सब में भी स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन उतना आपको नहीं होगा जितना कि वहाँ पर जाने से होता है, वहाँ से करने से होता है। तो उतना आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे हल्का व आसान है जो कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, रोगी हैं, या आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, शारीरिक शक्ति से, मानसिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, इतना वो नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, आपके लिए घर पर ही नहा लीजिए। और जिसने साय स्नान देता है उस दिन का ज़्यादा महत्व है, विशेष तिथि का। और उस दिन गंगाजल से या अच्छे में धार्मिक स्थल, अध्यात्म स्थल जो होते हैं, वहाँ का आपको कुंड का या नदी का जल आपके यहाँ हो, या पड़ोसी के यहाँ भी हो तो मांग कर करके, अपना हो तो अच्छी बात है। थोड़ा सा जो मेथी करते हैं ना, तो उसमें डाल के नहा लीजिए। माने कि एक जल पात्र ले लीजिए, लोटा गिलास कुछ भी ले लीजिए, और उसमें पहले से ही आप जल रख लीजिए, तीर्थ जल, गंगा जल जो भी हो, आप फिर उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए, और उसके बाद पूरा बाल्टी में उलट करके डाल, तो सब आपका सही हो गया। अब फिर आप उसी से स्नान करें। यह सबसे संक्षिप्त सरल हल्का विधि आम जनता सबके लिए बतला दिया गया है, जो कि सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे तो मैं सलाह दूंगा कि आप कुंभ स्नान जाकर हरिद्वार में ही कीजिए, शाही स्नान के समय कीजिए, और नहीं तो फिर अपना सुविधा अपना इतने देख लीजिए कि हम क्या करने में समर्थ हैं। कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होता है। तो चलिए आइए अब, चतुरः कुंभा चतुर्धा ददामी, 4 स्थान के कुंभ जो है सो 4 चीज को देते हैं। तो हमको चतुर्धा ददामी ना, तो धर्म में अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब धार्मिक हो, धर्म कार्य करें, है ना, इह लोक परलोक स्वर्ग लोक अगला जन्म सब सुधर जाए, तो धर्म। अर्थ है, रुपया पैसा चाहिए, तो धर्म जब कीजिएगा तो धन स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो धन हो गया, तो धन हो गया तो फिर थोड़ा सा भोग विलास हो गया, है ना, ऐश मौज हो गया, जिंदगी का सुख वो भी प्राप्त कर लिए। और तीनों जो है सो इस जिंदगी का होता है, इस शरीर का होता है। और इस शरीर जब त्याग करके जब आत्मा जब स्वतंत्र जब हो जाते हैं, है ना, तो उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यानी कि फिर हमको इधर उधर भटकना न पड़े, फिर कौआ कुत्ता शिकार या मनुष्य या पशु पक्षी जन्म लेने की आवश्यकता न पड़े, कष्ट न भोगना पड़े। एकदम सबसे उत्तम गति, परम गति भगवान में ही मिल जाए। माने जहाँ से आत्मा चला, पुनः आत्मा उस स्थान पर पहुँच करके विश्राम ले जाए। और नहीं तो भटकते रहिए, विश्राम नहीं है, कहीं चैन नहीं है, कहीं आराम नहीं है, सब जगह आपको कष्ट ही रहेगा, भले ही आप स्वर्ग में ही। हाँ, उससे थोड़ा सा नीचे में होता है कि कुछ देवलोक जो हैं, देवलोक में आपको स्वर्ग भी आता है, वहाँ भी सुख आनंद होता है। लेकिन सब जगह आपको लिमिट होता है, लिमिटेड होता है, सीमित होता है।
असीमित नहीं होता, सीमित होता है। आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा, आप फिर आप वहाँ से भगा दीजिए, है ना। जैसे ट्रेन बस प्लेन में किराया दे के जाते हैं, अपने गंतव्य तक पहुँच गए, उतर जाइए गाड़ी छोड़ कर नीचे प्लेटफार्म पर से बाहर हो जाइए, आपको वहीं तक रहता है। तो उसी तरह से यात्रा क्रम आपको चलते रहता है। और जितना दूर का सफ़र का आप पैसा जमा करके टिकट लिए हैं, उतना बड़ा सफ़र कीजिए। और जिस तरह के एसी का लिए हैं कि बीसी का लिए हैं कि DCDL का लिए हैं, यानी कि एकदम थर्ड क्लास धक्का धुक्की वाला ट्रेन के कटवाए हैं कि स्लीपर वाला कटवाए हैं कि AC BC वाला कटवाए हैं, तो उसी तरह से वहाँ से भी आपका टिकट मिल जाएगा। आज ज़िंदगी में उसी तरह का सफ़र आपको करना रहता है। तो वहाँ पर पैसा नहीं लगता, पैसा जो भी आपको लगाना है उसके लिए तो यहीं खर्चा कीजिए धर्म कार्य। वही धर्म कार्य में किया हुआ पैसा जो तो सुधे मोड़े आपको अगला ज़िंदगी में मिल जाता है, या अगला ज़िंदगी से पहले ही आपको स्वर्ग लोक के, ब्रह्म लोक के, अन्य लोक आपको प्राप्त हो जाता है, उसके बाद पुनर्जन्म होता है। तो ये चारों चीज़ की प्राप्ति चारों कुंभ स्नान करने से होगा। ऐसे तो एक ही बहुत होता है ना, लेकिन विस्तार वाले के लिए विस्तार में समझा दिया गया। तो ये चतुरः कुंभा चतुर्धा ददामी वेद 4:34-7 ना, माने कैमा अध्याय के, कैमा अनुच्छेद के, कैमा कौन सा पंक्ति लाइन हुआ, इस तरह का जो चर्चा होता है। माने आप कहाँ से बोले, किस किताब से बोले, कौन सा आपका आधार है, तो अमुक आधार हुआ अमुक किताब का, तो वो किताब में कहाँ पर लिखा हो, तो फलना अध्याय में, किस अध्याय में लिखा हो, उस अध्याय में कहाँ पर अध्याय वो बड़ा बड़ा होता है, तो शुरू में है कि अंतिम में है कि बीच में है, और उसका चर्चा एकदम मेन पॉइंट तक बतलाना होता है। तो वही हुआ कि 4:34-7 माने वेद 4, चौथा वेद में लिखा हुआ वेद भी 4 है ना, तो चौथा वेद के 34वां अध्याय सर्ग या लेसन पाठ जो कहते हैं, सो अपना अपना भाषा बदलता है, सर्ग उपसर्ग चलता है। तो उसमें 7वां में इसका चर्चा मिला है। अब क्या मिला है, अब उसको जरा हिंदी में समझ लीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, मैंने तुम्हें ऐहिक तथा आमोस्मिक लौकिक एवं पारलौकिक, मैं दैहिक माने इस लोक का और फिर परलोक का, दूसरे लोक का सुख देने के लिए, प्राप्ति के लिए हम पृथ्वी पर, धरती पर, जहाँ पर मनुष्य में लोक में जाएंगे, तो वहाँ पर 4 कुंभ का निर्माण हमने कर दिया है। कहीं कि हे मनुष्य तो चिंता मत करो, यहाँ से जा रहे तो इसकी चिंता मत करो, यहाँ फिर पुनः आने के लिए आपको हम रास्ता मार्ग बना दिए हैं। एक नहीं 4 को धरती पर, पृथ्वी पर, जो चारों आपको हिंदुस्तान में है, तो वहाँ पर आपको जाने के लिए भेज दिए। वहाँ पर जाओ, ये चारों कुंभ स्नान कर लो, तो फिर तुम मेरे पास पहुँच जाओगे। चिंता काहे के लिए कर रहा है ना। तो सुख देने वाले 4 कुंभ पर्व का निर्माण किए पृथ्वी के चारों स्थान में। तो आप इसमें पहला नाम आपको हरिद्वार का दिया, दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन और नासिक में प्रदान कर दिए। तो हरिद्वार में नागा साधु जो माने पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, स्वीकार करते हैं, बदते हैं, तो उनको बर्फानी नागा कहा जाता है। और नासिक वाला को खिचड़िया ने सब मिला जुला हो जाता है। इसी तरह से चारों का नाम हो गया। हरिद्वार का कुंभ पर्व, जो हरिद्वार में कुंभ पर्व जो कब बनता है ना, उसकी चर्चा हुआ, कब बनता है। सो कुंभ राशि की बृहस्पति जब मेघ राशि का सो जाता है, बृहस्पति जो है सो 11वां राशि कुंभ राशि पर, तो जब कुंभ राशि पर बृहस्पति जब चले जाते हैं, रहते हैं, तब तक आपको जो है सो कुंभ स्नान का फल मिलता है, कुंभ स्नान का योग बनता है। तब कुंभ राशि पर बृहस्पति तो लगते हैं कि साल भर से ज़्यादा रह जाते हैं, 12, 13, 11 है ना, मुख्य रूप से 12 से कम नहीं रहते, लगभग 12 महीने, साल भर मान ही के चलिए, तो लगभग साल भर से ऊपर आपका एक कुंभ योग आपको बन जाता है बृहस्पति के अनुसार। लेकिन दूसरा शब्द कहता है कि सूर्य के भी मान्यता दिया गया कि सूर्य जो है सो मेघ राशि पर, अब 12 महीना में अब 1 महीना पर हम आ गए। तो बृहस्पति के अनुसार तो लंबा टाइम मिल गया,
लेकिन सूर्य जो है सो उसके प्रभाव क्षेत्र को कम कर दे, छोटा कर दे, स्मॉल कर दे, नॉर्मल कर दे। वो करें कि नहीं, पूरा बृहस्पति के पावर में मेरा पावर भी चलेगा 1 महीना तक, है ना। 14 अप्रैल से 14 मई अंग्रेजी के अनुसार, है ना, सूर्य के अनुसार कहिए उसको, सोलर हुआ, सोलर पंचांग हुआ, सूर्य पंचांग। और हम समझने के ख्याल से आपको अंग्रेजी बतला दे रहे हैं। तो ये 1 महीना जो है सो आपका कुंभ पर जो बन गया। अब इसका संस्कृत में श्लोक सुन लीजिए। पद्मिनी नायके मेखे कुंभ राशि गते गुरो, पद्मिनी नायके मेखे कुंभ राशि गते गुरो, गंगा द्वारे भवेद्योगः कुंभा नाम तदोत्तमः, गंगा द्वारे भवेद्योगः कुंभा नाम तदोत्तमः। स्कंद पुराण, है ना। यह श्लोक जो है सो आपको स्कंद पुराण में मिलता है। क्या मिलता है भाई, उसका अपनी भाषा हिंदी में समझ लीजिए। उपरोक्त परिस्थिति, हाँ, वो जो बतला दिए से 2021 में मेघ संक्रांति 13 अप्रैल मंगलवार से बन जाता है। तो हरिद्वार में कुंभ स्नान का शास्त्रोक्त परंपरा शुरू हो जाता है, जो मिल गया। बसंते विश्वे चैव घटे देवे पुरोहिते, बसंते विश्वे चैव घटे देवे पुरोहिते, गंगा द्वारे च कुंभा ख्यः शोधामेति नरोपतः, गंगा द्वारे च कुंभमाख्यः शोधामेति नरोपतः। बसंते विश्वे चैव, माने बसंत ऋतु में, है ना। इसका शब्दार्थ नहीं दिया है, दे देते हैं। और पद्मिनी नायके मेखे कुंभ राशि गते गुरु। अच्छा, पहला का हो कि जब कुंभ राशि पर जब गुरु चले जाते हैं तब पद्मिनी नायक के अनुसार, है ना, हीरो जिसको हम लोग नायक कहते हैं, तो गंगा द्वारे भवेद्योगः कुंभ नाम तदोत्तमः, तो गंगा के द्वार पर, है ना, कुंभ लगता है। जब कुंभ राशि पर गुरु और मेघ राशि पर जब सूर्य होंगे तो गंगा के द्वार पर में, गंगा के उद्गम स्थल पर जहाँ गंगा निकलती हैं ना, यानी कि हरिद्वार को कहा गया ना। तो हरिद्वार में आपको लग गया, कहा कि गंगा सागर अंतिम होता है और गंगा द्वार है, यानी कि गंगा के द्वार पर माने प्रारंभ स्थल पर, तो हरिद्वार में आपको लगा। और यहाँ दूसरा श्लोक कहता है कि बसंते विश्वे चैव, माने बसंत ऋतु में, है ना। ऐसे भारत में 6 ऋतु होता है, 6 दूनी 12 महीना का साल हो गया, लेकिन बसंत ऋतु जो है सो 2 महीना से ज़्यादा का समय होता है। सब ऋतु अपना अपना कुछ हिस्सा दे करके इनको बड़ा बना दे, क्या कि राजा है ना, तो राजा तो दूसरे के कमी नहीं खाते हैं, तो इसीलिए बसंत ऋतु थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो बसंत ऋतु में विश्वे चैव घटे देव पुरोहित है, माने विश्वानी जो होता है, सत्वानी जो होता है, यानी कि सूर्य जो है सो विश्वत रेखा पर होते हैं ना। तो विश्वे चैव हो गया, माने कि सूर्य जो है सो विश्वत रेखा पर चला है, यानी कि मेघ की संक्रांति हो गया, मैं सूर्य मेघ राशि पर चले आए या आ जाते हैं, हो जाते हैं तब, है ना। भाषा लैंग्वेज अपना अलग अलग बदल सकता है। देवे पुरोहित है, माने कि देवता के लिए हो गया, पुरोहित ब्राह्मण के लिए हो गया, परहिते जो दूसरा का हित करे। गंगा द्वारे च कुंभामाख्य सुधा में 3 रोपता है, गंगा के द्वार पर माने हरिद्वार में प्रारंभ में, है ना, कुंभामाख्य कुंभ का प्रधानता दिया गया। सुधा में 3 रोपता है, हे नर हे मनुष्य, वहाँ पर सुधा का वर्षा होगा, वहाँ पर सुधा रहेगा, जिसको अमृत कहते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने से, मैंने पी लेने से, अंदर चले जाने से जो है ना, शरीर में जब चला गया, पूरा शरीर फैल गया, तो व्यक्ति जो है सो अमरत्व की प्राप्ति कर गया। ध्यान दीजिएगा, अमरत्व की प्राप्ति करता है, देवत्व की नहीं, है ना। मैंने वो अमर हो जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। जैसे राहु पी लिया, पूरा शरीर में लगभग नहीं फैला, इसलिए पूरा नहीं, फिर भी अमरत्व की प्राप्ति हो गया, लेकिन देवत्व की प्राप्ति नहीं हुआ, दुर्गति हो गई। तो अमर होना तो है ही, माने कि सब चाहते हैं,
ना कठिन कार्य दुर्लभ है, लेकिन अमरत्व से ज़्यादा दुर्लभ होता है देवत्व। तो कुंभ प्रकार स्नान निम्नलिखित पर्व तिथियों को किया जाएगा। तो प्रथम स्नान आपको महाशिवरात्रि, शिव विवाह है ना, शिव विवाह से ही शुरू हो गया, कुछ पहले से ही मान्यता हो जाता है। जैसे हम अपने गांव पर पहुंचते हैं तो कुछ पहले ही रहते हैं ना, तो हम कहते हैं हाँ यहाँ पहुँच गए, गाँव में आ गए। गाँव में नहीं आए, गाँव से 2-4 किलोमीटर बाद है, नहीं लगता है कि ना अब हम पहुँच गए सही। उसी आधार पर जो है सो माने कि आपको कुछ समय पहले से ही, यानी कुछ समय पहले थी महाशिवरात्रि, फागुन महीना कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शिव विवाह से ही आपको कुंभ स्नान का महत्व प्रारंभ हो गया। तो पहला स्नान माने कि पहला स्नान शाही स्नान माने मुख्य स्नान, कुछ विशेष स्नान होता है, उसको आपको 11 मार्च 2021 को प्राप्त हुआ। ऐसे भर महीना कुंभ स्नान चलेगा, है ना, शिवरात्रि से लेकर के आपको 14 मई तक होता है। लेकिन उसमें भी कुछ विशेष माने कि विशेषण दे दिया गया है, उसको प्राप्त कर ले और दुर्लभ होता है। चैत्र कृष्ण पक्ष सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल को शाही स्नान होगा, ये दूसरा स्नान हो गया। और तीसरा स्नान आपको मेघ संक्रांति चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार माने कि विषुवत सूर्य हो गए, मेघ राशि के सूर्य हो गए, तो 13 अप्रैल माने भोर में 14 अप्रैल से आपको हो गया। ये तीसरा शाही स्नान बीत भी गया, है ना, ये पूरा हो गया। तो इस पंचांग में ही तक आपको देता है, लेकिन इसी पंचांग का आधार लेकर विस्तार से पूरा आपको समझा दिया। चौथा स्नान जो है सो 27/4/2021 चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को है ना। अब तक आप नहीं किए हैं तो उसको जाके प्राप्त कर लें, उस दिन जाकर स्नान कर लें, अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त शिवरात्रि से लेकर के शिव विवाह से लेकर के 14 मई बैसाख अक्षय तृतीया तक आपको जो है सो विशेष करके कुंभ स्नान का समय बनता है। आप इस अंतराल में कभी भी जाकर के स्नान करके प्राप्त कर लें। हरिद्वार कुंभ स्नान का फल। कुंभ राशि गते जीवे तथा मेघे गते रवो। कुंभ राशि गते जीवे तथा मेघे गते रवो। हरिद्वारे कृतं स्नान पुनरावृत्ति वर्जनम। हरिद्वारे कृतं स्नान पुनरावृत्ति वर्जनम ना। ऐसे तो संस्कृत हिंदी में कोई विशेषण तो नहीं होता है, केवल तोड़ करके धीरे समझ के पढ़ लीजिए तो सही हो जाता है। कुंभ राशि गए सो जी गुरु और मेघ गए रवि। हरिद्वारे कुंभ स्नान करे पुरुष। तो कुंभ राशि में बृहस्पति हो और मेघ राशि पर सूर्य हो, तो हरिद्वार में कुंभ स्नान करने से मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा ना। पुनरपि मरणम पुनरपि जीवनम, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। तो यही आपको हरिद्वार कुंभ स्नान जो हुआ इस वर्ष चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो मेरा कार्यक्रम जरूर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो लाल बगल में लिखा हुआ है तो उसको छू कर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी कमेंट कीजिए, मनोबल को बढ़ाइए ताकि और भी हम कार्यक्रम आपको हम दे सकें। और घंटी बजा दे तो अच्छी बात है। यह 5 काम कर दीजिए, कर दिए हैं तो अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत। शंकर दयाल मिश्र। यहाँ तक कार्यक्रम देखने के लिए